अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल रीड करी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना टाइम आपका वेस्ट किए नॉवेल स्टार्ट करते हैं। बस निकलो तुम भी यहाँ से, सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। उसने हीरा की बात पूरी होने से पहले ही काट दी थी। आपसे तो कहना ही बेकार है। वो उठकर चली गई। उस दिन वो तैमी की तरफ से ही होकर आ रहा था कि नायला बेगम की आवाज़ पर उसके बढ़ते कदम रुक गए थे। भाई साहब आए तो फिर पूछूं कि अरूबा का रिश्ते का कहीं तय कर दें। अब के काफ़ी महीने लगा दिए हैं, नियाज़ भाई ने एहसान अहमद बोले थे। अरूबा को भी आए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। वो बोली थी, सुनो अरूबा अच्छी बच्ची है, अगर शहरयार के लिए बात करूँ उनसे। एकदम उनके जहन में ख्याल आया, गलती से भी मत सोचिएगा, न कमाई है उस लड़के की और न ही कुछ करता है। शादी कर दूं अपनी भतीजी से। हाँ, आप क्यों करेंगे अपनी भतीजी की मुझसे शादी? मैं कौन सा राज़ी हूँ। शहरयार ने सोचते हुए किचन की तरफ कदम बढ़ाए थे, जहाँ सिर्फ अरूबा ही थी। सुनो, तुम आखिर यहाँ से कब जाओगी? वो आंखों में शोलों की लपक लिए पूछ रहा था। अरूबा तो हक दक रह गई थी। सकून बर्बाद कर दिया है तुमने मेरा। आखिर तुम में क्या जादू है कि तुमने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा है? वो उस पर बरस रहा था, क्योंकि सरकश जज्बे बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे थे। वो सहम कर पीछे हुई थी, ढलकता हुआ दुपट्टा ऊपर उठाया था। चुप रहो तुम, उसने डांट दिया था। बहुत मासूम बनती हो ना, पता है कितना बड़ा नुकसान कर गई हो तुम। अरूबा बुत बनी खड़ी थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको फुप्पो से डांट सुनना पड़ी। वो खिंगलाए हुए लहजे में बोल रही थी। ये तो रोज़ का मामूल है, तुम्हारी वजह से क्या? तुम तो यहाँ बस सुकून बर्बाद करने ही आई हो मेरा। बताओ कब तक रहोगी? वो उसके करीब आया और बाजू से पकड़ लिया था। अब तो अरूबा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी, सांसें रुकने लगी थी। वो तो उसे अपने दिल में जगह दे बैठी थी, अनजाने में चाहे जाने की गलती कर बैठी थी। और वो क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहा था, वो सब समझने से कासिर थी। आप मेरी तो सुने। अब वो तकलीफ़ से कर रहा रही थी, क्योंकि शहरयार की फौलादी उंगलियां उसके नाजुक से बाजू पर पेवस्त हो चुकी थी। नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। वो मुंह पर हाथ रखकर रोती हुई तेज़ी से निकल गई थी। वो भी अपने कमरे में आ गया था। जाए पनाह ही उसकी वहीं थी। कम अज़ कम वहाँ तो नायला बेगम महल नहीं होती थी। क्या समझती हैं, मैं उनकी भतीजे को खिला नहीं सकता? अरे बेहतर ज़िंदगी से सकता हूँ, इतना है मेरे पास, लेकिन ये कभी आप लोगों को नहीं बताऊँगा। वो इज़्तिराबी कैफियत में, ज़हनी खलफशार में घर घिरा मुसलसल टहल रहा था। किसी पल चैन ही नहीं आ रहा था। हीरा ने खाने का पूछा तो उसने मना कर दिया था, और वो दुश्मनी जान कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। अरूबा ने उस दिन के बाद से उसके सामने आना ही छोड़ दिया था। बस अब्बू का इंतज़ार था कि उनके साथ ही जल्द वो चली जाएगी, वो झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। अरूबा बेटी, शहरयार के बाजू की बैंडेज कर दो जाकर, ज़ख़म में फिर से तकलीफ़ हो रही है। एहसान अहमद ने सोचों में घिरी अरूबा को मुखातिब किया था। जी बेहतर। वो ना चाहते हुए भी सर हिला गई थी। वो फिर उठी, पानी गर्म करने लगी कि हालांकि अब के सामने जाने की दिल भी नहीं जा रहा था। हीरा गुड़िया, पानी गर्म करके ले आओ। शहरयार की आवाज़ पर चौंक गई थी। शहरयार अंदर तो ना आया था, बाहर से ही कह गया था। वो समझा होगा कि किचन में हीरा होगी। वो पानी बाउल में लेकर उसके कमरे में आ गई थी, जहां वो ड्रेसिंग टेबल के आगे शर्ट उतारे खड़ा हुआ था। अपने चेहरे का जख्म देख रहा था। वो तो अब ठीक था। उसने आईने में अरूबा की शुबा देखी तो वो घूमा था। कासनी कपड़ों में झिझकती हुई खड़ी हुई थी। तुम? वो दहाड़ा था। फूफा ने कहा था कि अब आपके बाजू की बैंडेज कर दूं। वो मनमनाई थी। नहीं करवानी मुझे तुमसे। आप मेरी बात तो सुने। वो रूहानी हो गई थी। जब मैंने कह दिया निकल जाओ यहाँ से, और मेरे सामने आने से गुरेज किया करो, समझी? वो आंखें निकाले खड़ा हुआ था। अरूबा उल्टे कदमों वापस हो ली थी। क्यों आ जाती हो सामने मेरे? मैं कहीं का नहीं छोड़ा है। अरूबा, तुमने अपनी मासूमियत से मेरा दिल मोह लिया है। वो थका थका बेड पर बैठा हुआ था। अरूबा उतरी सूरत के साथ बैठी थी। शहरयार के लहजे पर गौर कर रही थी। कितना अक्खड़ हो गया था। तुम्हें क्या हुआ है? नायला बेगम ने उसे मशकूक अंदाज में देखा था। कुछ नहीं। वो फ़ौरन ही संभली थी। कुछ तो है जब ही खामोश हो। अब्बू याद आ रहे थे। वो अब रोने लगी थी। अरे अरूबा, क्या हुआ? उन्होंने उसे गले लगा लिया था। आ जाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है? वो उसका सर थपथपा रही थी। मुझे उनके पास जाना है बस। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी थी। तुम्हारे फुप्पा से कहूँगी, फ़ोन करके मालूम करें कब तक आएंगे नियाज़ भाई। और फिर वो नायला बेगम के गले लगकर खूब रोई, और ये आंसू तो उसने शहरयार के सर्द रवैये की वजह से बहाए थे। कितनी तजलील कर रहा था वो उसकी। ज़रा भी एहसास नहीं था कि वो उसके मुतालिक क्या कुछ सोचती है। नबील यार, मैं सोच रहा हूँ कि बाहर चला जाऊँ।
ओ सुधर जा, यहाँ चचा जान को तेरी फिक्र रहती है। नबील ने उसके धप लगाई थी। यार मेरा दिल नहीं लगता। दिल लगता नहीं, लगाया जाता है। ऐसा कर, शादी कर ले। उसने मशवरा दिया था। रहने दे, शादी कर लूँगा। क्या होगा उससे? वो एहतजाई अंदाज में हंसा था। होगा क्या कि तेरे दिमाग के खलाल को ठीक कर देगी आने वाली। उसने शहरयार पर कुशन उछाला जो उसने कैच कर लिया था। कौन करेगी मुझसे शादी? वो पस्त आवाज़ में बोला था। अरूबा से कर लो, तुम्हारी चच्ची की भतीजी है। सॉरी, वो नहीं, उसने नफ़ी की। हालांकि दिल तो बस इसको ही पुकारता था। क्यों इरादा था वैसे? वो मायने खेज हुआ था। बको अच्छा, वो झेपा था। यार क्या उलझा दिया है मुझे। शहरयार खिसिया गया था। मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लैंड चला जाऊँ। उसे वैसे भी ऑफिस की तरफ से ऑफ़र हुई थी, मगर वो अभी विज़िट पर जा रहा था। बरखुरदार पैसा है? नबील को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। पैसा बहुत है, उसने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा था। ट्यूशन में इतनी आमदनी हो जाती है क्या? हाँ, हो ही जाती है। पागल तो नहीं हो गए हो? इधर ही कोई जॉब ढूंढ लो और चचा जान का सहारा बनो। शहरयार सुधर जाओ, क्यों इन्हें तंग करते रहते हो? नबील को गुस्सा आ गया था। नबील, मैं कौन सा उन्हें तंग करना चाहता हूँ? बस मुझसे खुद सरी हो जाती है, ना चाहते हुए भी। मैं खुद पेशमान होता हूँ। वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा था। और जो चच्ची जान से महाज आराई होती है वो तो रहेगी ही। उसने मुंह फेर कर कहा था। वो तो बस उनसे अपनी महरूमियों के बदले ले रहा था। शहरयार भाई, आपको घर में बुलाया जा रहा है। एनी ने आकर इत्तला दी थी। यार अभी तो आया हूँ, वो बेजारी से बोला था। कहा था मैंने, मगर चची जान बुला रही हैं। वो और मुझे लड़ने को दिल चाह रहा होगा। वो इत्मीनान से बैठा रहा। ओ चल जा, देख क्यों बुला रही हैं। नबील ने ज़बरदस्ती उसे उठाकर भेजा था। ना चाहते हुए भी वो चला आया था। शहरयार, ज़रा अरूबा को डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। नायला बेगम खासी मुतफक्कर से थी। एतबार है मुझ पर? तंज से बाज ना आया था। वो जज्बत सी हो गई थी। मैं इसे खुद ले जाती, मगर चलने की ताकत नहीं है। मेरी टांगों में दर्द है। तुम इसे स्कूटर पर ले जाओ। शहरयार अब इतना भी संगदिल ना था कि मना कर देता उसे। वो वैसे भी कई रोज़ से नज़र भी नहीं आ रही थी। हालांकि दिल कहता था कि एक झलक तो ज़रूर देखा जाए। भाई, आप ही को बहुत तेज़ बुखार है, 3 दिन से, नवीन ने बताया था। अच्छा, पुलाव से। वो बरामदे में पड़ी चेयर पर बैठ गया था। नायला बेगम ने आकर उसके हाथ में पैसे दिए थे। मेरे पास हैं, अब इतना भी कंगला नहीं हूँ। वो चिढ़ गया था। शहरयार, हर वक्त एक से मूड में मत रहा करो। उन्हें भी ना चाहते हुए भी गुस्सा आ गया था। आप पैसे देकर मेरी खुददारी पर ज़रब लगा रही हैं। वो मुश्तइल हुआ था। मैं तो इस ख्याल से दे रही थी कि कहीं तुम्हारे पास पैसे ना हो। अब वो रुखाई पर उतर आई थी। हैं मेरे पास पैसे, बुलाएं अपनी भतीजी को। वो ये कहकर बाहर निकल गया था। उफ तौबा, कब दिमाग सुधरेगा इस लड़के का। वो बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई थी। उठो, बड़ी मुश्किल से शहरयार को राज़ी किया है। फुप्पो, मैं ठीक हूँ। अरूबा शहरयार के साथ जाने से घबरा रही थी। इतना तेज़ बुखार हो रहा है, कैसे ठीक हो? हीरा, चादर लाओ इसकी। हीरा को हुक्म दिया। वो जल्दी से चादर लाई थी। वो फिर उसे लेकर बाहर आ गई थी। शहरयार ने उसके बुखार से तपते सुर्ख चेहरे को देखा था। आंखें भी सूज रही थी, शायद रोती भी रही थी। शहरयार का दिल बेचैन हो गया था। उसकी बेरुखी की वजह से बीमार हुई थी वो। उसका बेख्वाबी अंदाज था। आराम से चादर संभाल कर बैठना, उन्होंने उसे कहा, और फिर वो उचक कर बैठी थी। आगे जाकर बाइक रोकी। पकड़ कर बैठो वरना गिर पड़ोगी। नहीं बैठा जाता। वो रुहासी हो रही थी। दोनों हाथों से पकड़ो मुझे, वरना तुम्हारी फुप्पो मेरी खबर ले लेंगी। सही सलामत लेकर नहीं जाऊंगा तो। उसने ज़बरदस्ती उसका हाथ आगे किया। नकाहत सी हो रही थी। शहरयार को उसकी कुर्बत दीवाना बना रही थी। दिल कर रहा था कि लम्हे यहीं थम जाएं। वो उसके वजूद से लगी बैठी रहे और उसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर समो ले। अरूबा 10-15 दिन बिल्कुल ही बिस्तर से उठ ना सकी थी। वो अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। ताया अब्बू के घर से भी सब उसकी तबीयत पूछने आ रहे थे। हीरा और नवीन तो उसके दिलजोई में लगी रहती थी। नायला बेगम भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, जबकि शहरयार तो बस बेकल सा हो रहा था। बस 1-2 बार झिझकते हुए हीरा से ही उसकी तबीयत पूछी थी। उसे अफसोस भी हो रहा था कि उसने कैसे अरूबा को झड़क दिया था। वो कौन सा खुश था, मगर सिर्फ नायला बेगम की वजह से वो रुखाई बढ़ते हुए था। अरूबा आपी, मामू जान का खत आया है। नवीन चिल्लाती हुई आई। अरूबा तेज़ी से उठ बैठी थी। लीजिए। उसने अरूबा को लिफाफा थमाया था। अरे खैर की खबर तो है। नायला बेगम फिक्रमंदी हो गई थी। अरूबा ने जल्दी से लिफाफा खोलकर पढ़ा तो फरसरदा सी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा 2 महीने के लिए और मुलतवी कर दिया। कुछ काम की नौयत की वजह से उदास की होती हो, अपने घर बैठी हो। उन्होंने अरूबा के गले से लगाया तो वो सिसक पड़ी थी। मुझे अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। जब दिल अंदर से दुख चुका हो तो कहीं दिल नहीं लगता। कुछ बीमारी ने भी उसे बहुत ज़्यादा हसास बना दिया था। पुप्पो, बहुत महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए, वो बोली थी।
आ जाएं भाईजान, मैं कहूँगी कि बस जल्दी से तुम्हारी शादी करें, वो तो बाहर के चक्कर लगाते हैं लगे और तुम बस परेशान होती रहोगी। उन्होंने ये एकदम ही सोचकर कहा था। अरूबा अब चुप हो गई थी। शादी के नाम से ही घबराहट होने लगी थी, मगर किसी और से तो वो सोच ही नहीं पा रही थी। अगर ये शहरयार ज़रा भी कमाता हो तो झट मैं तुम्हारा रिश्ता मांग लेती, मगर पता नहीं क्या करता रहता है। वो नखुद से गोया हुई थी। शहरयार के नाम पर उसका दिल धड़क उठा। वो इधर उधर देखकर अब अपने आंसू आंचल के कोने से साफ करने लगी थी। कहूँगी भाभी, कोई रिश्ता नज़र में हो तो बताएं, ताकि भाई साहब के आते ही तुम्हें पराया करूं। उन्होंने सोचा कि अब अपनी जेठानी से ही अरूबा के लिए बात करेंगी। अभी वो नहाकर निकली ही थी कि शहर अंदर आ रहा था। ब्लू जीन्स और स्काई ब्लू शर्ट में करीने से बाल संवारे हुए काफ़ी वजीहा लग रहा था। शहरयार की नज़र अचानक ही अरूबा पर पड़ी, जो तख्त पर बैठी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। उसने झट अंदर दौड़ लगाती थी, मगर लंबे बालों के आबशार शहरयार की नज़र में बस गया था। उसी मशरकी हुस्न ने ही तो दीवाना बनाया था। सुनो, उसने पुकारा था, हमारी फुप्पो कहाँ हैं? वो पूछ रहा था, मगर चेहरे पर बेजारी के जाल थे। अंदर सो रही हैं। उसने कनखियों से उसे देखने की गलती की थी, इसीलिए घर में सुकून है। उसने वॉश बेसिन के शीशे देखकर अपने बाल संवारे थे। सुनो, कब तक रहने का इरादा है तुम्हारा? जी, वो तिलमिला गई। आखिर कब निकलोगी तुम यहाँ से, ताकि मैं अपने घर में बेधड़क आ जाऊँ? अपने ही घर में चोर सा बनकर घुसता हूँ। वो उसके करीब आकर चीखा तो अरूबा 2 कदम पीछे हट गई थी। आंखों में अब वहशत थी। वो लब काट रही थी। कैसा सितमगर था, ज़रा भी रहम नहीं उससे। चंद दिन और सब्र कर लीजिएगा, फिर चली जाऊंगी यहाँ से, रहिएगा सुकून से। पुश्त फेर कर खड़ी हो गई थी, क्योंकि आंखों पर अब अख्तियार नहीं रहा था। बरसात होने को तैयार रहती थी। सुकून तो फिर भी ना रहेगा। सब कुछ गड़बड़ कर चुकी हैं। अंदर अंदाज मैंने खेजी था। जी? उसने हैरानगी से उसे देखा, क्योंकि कभी कभार शहरयार का लहजा ही खुमार आलूद होता था। कुछ नहीं, शहरयार ने हंसकर उसे गहरी निगाहों से देखा था। अरूबा तनक कर अंदर घुस गई थी। अजीब इंसान है, पता नहीं कैसे बातें कर जाता है। उसके तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी थी। हीरा नवीन शहरयार इन दोनों को पक्का कर रहा था। हीरा नवीन शहरयार उन दोनों को पुकार रहा था। अरूबा ने एक नज़र उस पर डाली थी, जो काफ़ी थका थका सा लग रहा था। शर्ट के आसीनें फोल्ड की हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। क्या आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हो? नायला बेगम ने उसे डांटा था। शोर नहीं मचा रहा हूँ हीरा नवीन। उसने उन्हें नज़रअंदाज किया था। ताया की तरफ गई हुई हैं। अगर चाय पीनी है या खाना खाना तो खुद हाथ पैरों को तकलीफ दो। नहीं, खाना पीना मुझे मैं दे देती हूँ। अरूबा ने झगड़े का ख्याल से झट कहा था। तुम चुप रहो, बीच में मत कूदा करो। शहरयार ने उसे झड़का था। हे लड़के, होश में तो हो, बच्ची को क्यों डांट रहे हो? बेचारी हमदर्दी में पूछ रही है। उन्हें शहरयार पर गुस्सा आया था। आपकी ये बच्ची किसी दिन मुझे घर से निकलवाएगी, इसके लिए इसे निकालने की करें। क्यों करूं? तुम कौन होते हो बोलने वाले? इस घर का इकलौता बेटा हूँ, वारिस हूँ इस घर का। उसने अब अकड़ कर आंखें निकाली थी। यहाँ ही तो वो दब जाती थी। इस घर पर मेरा हक है, आपकी यहाँ कोई हैसियत नहीं है। ज़बान तो देखो कितनी चल गई है। आ जाए तुम्हारे बाप, वो तो लाजवाब ही हो गई थी। शौक़ से लगाइएगा शिकायत, और हाँ, ज़रा ज़्यादा ही मेरे ख़िलाफ़ भर दीजिएगा, मगर याद रखिएगा हूँ मैं उनका इकलौता बेटा। हुक्म चलेगा तो सिर्फ मेरा इस घर पर। अब वो उन्हें चला रहा था। अरूबा तो शहरयार को लड़ाका औरतों की तरह लड़ते देख रही थी। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, कमाने की कोई फ़िक्र नहीं, और हुक्म चलेगा तू मेरा। आखिर कब तक बाप की कमाई बैठकर उड़ाओगे? वो अपने पुराने मौक़िफ़ पर आ गई थी। आपको क्या तकलीफ़ है? मेरे अब्बू कमाते हैं, चाहे मैं उड़ाऊं या बैठकर खाऊं। उसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था। देखो शहरयार, तुम इनकी जवान औलाद हो, आखिर कब तक ऐसे ही फिरोगे? वो लहजा नर्म बनाकर बोली थी, क्योंकि अब तो सारे दाऊद उसके पास थे। वो तो अब मुकाबला ही नहीं कर सकती थी। आपको आखिर तकलीफ़ क्या रहती है? अगर आप पे समझती हैं कि आपकी उल्टी सीधी बातों से तंग आकर मैं इस घर को छोड़ दूंगा, तो आप बेकार का वहम है। पूरा हक है, बल्कि कब्ज़ा है इस घर पर मेरा। उसके लहजे में तो एक रोब और धौस भी थी। जब इंसान को मुफ्त की खाने की आदत हो जाती है तो वो घर क्यों छोड़ेगा? सुबह उठे खा लिया, रात को आए फिर खा लिया, दिन में तो होता नहीं हूँ, शुक्र करें बच जाता है। उसने उन्हें चिढ़ाया था। पता नहीं कहाँ फिरते होगे। उन्होंने उससे उलझने का इरादा तर्क किया और बड़बड़ाती हुई जाने लगी। फिरता क्यों नहीं हूँ, अलबत्ता बहुत अच्छी जगह बैठता हूँ। उसका अंदाज़ा मायने खेज था। 2000 का बिजली का बिल आया है, कहाँ से भरा जाएगा ये? वो जल गई थी। जहाँ से पहले भरा जाता था वहीं से भरा जाएगा, इत्मीनान से बोला था। सुनो लड़के, सुधर जाओ, बहुत आवारागर्दी कर ली तुम।
संजीदा हो जाओ, कल को बाल बच्चों वाले हो गए। वो बोली। उसने कहका लगाया था, आने वाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी तुम्हें। नायला बेगम ने उसके कहका को नागवारी से सुना था। ना करे बर्दाश्त, मगर ये तय है कि मैं काम कुछ नहीं करूँगा। अब के वो झटके से उठा था। ज़बान देखो, गज़ भर की है, बड़े छोटे की तमीज़ ही नहीं। ज़रा जो ढंग का होता तो बुरा न था। ये तुम्हारे लिए। उन्होंने शहरयार के जाने के बाद अरूबा से कहा तो वो झेप गई थी। पुप्पो, आप खाने का तो पूछ लें, जिनका वो चाहता है आकर पूछ लेंगे उससे खाना पीने को, वो बोली थी। अरूबा ने सर्द सी सांस ली थी। शहरयार की मौजूदगी में तो पता नहीं दिल व दिमाग ठिकाने पर ही नहीं रहता था। उसने सिलाई मशीन को साइड पर किया। वो हीरा के कपड़े सी रही थी। अब रात मुलतवी कर दिया था। शहरयार फिनान पहुंचा था। कब तक रहोगी तुम यहाँ पर, वरना ये तुम्हारी फुप्पो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। किसी ऐसे वैसे के साथ बांध दिया ना तो रोती रहोगी। शहरयार ने उसका गुलाबी मुखड़ा देखा था। जी? अरूबा ने आंखें फैलाकर भी यकीनी से उसे देखा था। क्या कह रहा था? जी के अलावा तो तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं आता है। चलो, गुजारा हो जाएगा। वो मायनेखेजी से हंसता हुआ। अरूबा तो आग ही लग गई थी। आखिर आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इसीलिए कि तुम्हारे खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारी जालिम पुप्पो से बचा रहा हूँ। वो राजदारी से गोया हुआ था। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी साथ मुझे बांध दें। उसे नायला बेगम को जालिम का खिताब देना बहुत बुरा लगा था। लेकिन तुम किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगी, उसने तरंग में कहा। तो अरूबा ने झटके से सर उठाया था, मगर वो तो अब जा चुका था। क्या कह देता है? वो उसके लहजे की गंभीरता में खो गई थी। जब से नायला बेगम ने अरूबा की शादी के बारे में कहा था, शहरयार तो अजीब कश्मकश का शिकार था। वो कैसे अरूबा को किसी और के साथ बर्दाश्त कर पाएगा? अरूबा, तुम मेरे दिल की बंजर ज़मीन पर अपनी मासूमियत और सादगी समेत अब्र का छींटा बनकर बरसी हो। कैसे तुम्हें किसी और के साथ देख सकूंगा? दिल को अब कहाँ करार था। तुम्हारी फुप्पो समझती हैं कि मैं निकम्मा हूँ। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं बरसरे रोज़गार हूँ तो वो बिछ जाएंगी मेरे आगे। वो लेटा हुआ सोचों के ताने बाने में उलझा हुआ था। रात उसने बहुत बेचैनी में गुजारी थी, इसीलिए सुबह वो देर तक सोता रहा था। भाई, क्या उठना नहीं है? नवीन ने उसे शाना पकड़कर उठाया था। 7 बज चुके हैं, आज काफ़ी थकन हो रही है। उसने कसमसाकर आँख खोली थी, क्योंकि सोने जागने की कैफियत में था। नवीन ने उसका माथा छुआ। बुखार हो रहा है आपको तो काफ़ी तेज़। वो घबरा गई थी। इसी वजह से रात भर नींद भी नहीं आ रही थी। अजीब बेचैनी थी। ये बताओ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? जा रही थी, बस आपको उठाने आ गई थी। गुड़िया, आज मैं आराम करूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, तुम स्कूल जाओ। उसने फिर चादर तान ली थी। नाश्ता वगैरह अरूबा आप से मांग लीजिएगा, कहती जाना कि कुछ लेकर आए, कहती जाना कि पूछ ले आकर। वो चादर के अंदर से ही हाँक लगाकर बोला था। अच्छा। वो फिर बाहर निकल गई थी। आधे 1 घंटे तक पड़ा रहा था। ऑफिस जाने भी ज़रूरी था। ऑफिस टाइम के साथ साइट के विजिट पर जाना था और उसकी मौजूदगी लाजमी थी। अरूबा झिझकती हुई अंदर आई थी। नाश्ता करेंगे आप? शहरयार अभी चंद लम्हों पहले ही आंखें खोले हुए था, मगर अरूबा की आवाज़ सुनकर सोता बन गया था। नवीन बताती हुई गई थी कि वो जाग रहा है और तबीयत भी ख़राब है। अरूबा ने झिझकते हुए उसकी पेशानी पर कपकपाता हुआ हाथ रखा, जो काफ़ी गर्म हो रहा था। ओह, बुखार तो काफ़ी तेज़ है, वो ज़ेरे लब बोली थी और फिर बाहर चली गई थी। शहरयार तेज़ी से उठा और तैयार होने लगा, क्योंकि जाना लाजमी था। बीमारी में तो ठीक थक जाया करो, एहसान अहमद ने उसे तैयारी का तनकीदी जायज़ा लेकर कहा था। अब्बू, बहुत ज़रूरी जाना है, वो बोला था। आखिर रोज़ सुबह जाते कहाँ हो? उन्हें तजस्सुस था। वही आवारगी होगी। नायला बेगम ने आदत के मुताबिक फिर तंज भरी निगाह डाली थी। अपने लाडले से भी पूछ लिया करें कि कहाँ जाता है रोज़ रोज़ तैयार होकर। वो हाथ नचाकर बोली थी। इसी झिकझिक की वजह से जाता हूँ। अगर रोज़ सुबह में नज़र आऊँ तो ये तो मुझे बर्दाश्त ही ना करें, शहरयार ने जहर खुंदा लहजे में कहा था। तुम भी ज़रा लिहाज से बात किया करो, तुम्हारी माँ है। माँ ही ऐसी होती हैं यार, कैसे समझ लूँ मैं? अब्बू, आप मुझे मोरदुल इल्ज़ाम न ठहराया करें। कभी अपनी बेगम से भी कहा कर कि उन्होंने मुझे बेटा समझा है। काटदार लहजे में कहते हुए उसकी सुलगती निगाह डाली थी। एहसान अहमद जज्बत से बैठे थे। देखा आपने उसे कितनी बकवास करता है। खामोश हो जाओ तुम। बहुत बर्दाश्त करता हूँ, उसकी सुनूं या तुम्हारी? नायला बेगम, अपना रवैया नरम करो। वो लड़का है, जवान औलाद है, बस यही मैं मात खा जाती हूँ। अगर होता मेरे सगा बेटा तो देखती, उन्हें ये भी महरूमी रहती थी। बकवास बंद करो। मैंने कभी तुम्हें एहसास दिलाया है जो तुमने कहा? शुक्र करो कि तुम्हारे पास बेटा और बेटियां हैं, दोनों ही नेमतें मौजूद।
एहसान अहमद उनकी बात पर खासे मलूल से हो गए थे। बहुत दुख दिया था उनकी बात ने। तुम उसे समझाओ नायला, वो माँ के लम से भी ना आशना है। तुम कभी ममता निछावर करो, देखना कैसे वो तुम्हें माँ का दर्जा नहीं देता है। उन्होंने फिर आज आखिरी कोशिश की उन्हें समझाने की, मगर समझ में फिर भी उनके नहीं आना था। बस रहने दें, वो ऐसा नहीं है। वो खुद तैयार नहीं थी झुकने को। पप्पो, पुप्पा ठीक कह रहे हैं, आप कोशिश तो करें। अरूबा एहसान अहमद की बात तायद करते हुए बोली थी। तुम देखती नहीं हो कैसे मेरे मुंह को चढ़ा आता है। पुप्पो, अगर वो आपके सगे बेटे होते और फिर भी आपसे बदतमीज़ी कर जाते तो क्या बर्दाश्त नहीं करती? उसने नायला बेगम के हाथ थामे थे। वो चाहती थी कि ये सौतेले माँ बेटे की जंग ख़त्म हो जाए। रहने दो अरूबा बेटी, तुम्हारी पुप्पो को ये बातें समझ नहीं आएंगी। वो काफ़ी रंजीदा थे, जबकि नायला बेगम ने मुंह बना लिया। अरूबा की समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उन्हें समझाए, कैसे शहरयार को समझाए, जबकि उसे तो अब बात करना ही दरकार न था। उसने सारा दिन सोचते हुए गुजारा था। खामोशी से सारे काम कर रही थी, रोटियां वगैरह पकाती थी। नवीन और हीरा 1 बजे तक स्कूल से आती थीं। वो फारिग होने के बाद उन दोनों का इंतज़ार करने लगी थी। इतने में शहरयार थका आया था। बुखार की हिद्दत से चेहरा उतरा हुआ था। शर्ट की 2 बटन खुले हुए थे, बाल भी बिखरे हुए थे, जैसे वो कहीं सो रहा था और ऐसे ही उठकर आ गया हो। नज़रअंदाज करके किचन में घुसा, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, इसीलिए काफ़ी भूख लग रही थी। विज़िट तो खैर उसने कर लिया था, मगर जल्दी ऑफ करके वो आ गया था। खाना मैं निकाल दूँ? वो पीछे चली आई थी। मुझे अपना इतना आदी ना बनाओ कि मैं बिल्कुल ही नाकारा हो जाऊँ। उसने चाय बनाने के लिए बर्नर जलाया था। मैं हूँ तो कर देती हूँ, वो मनमनाई थी। कब तक? आखिर को तो चले ही जाना है तुम्हें, क्यों आती हो मेरे सामने? वो दहाड़ा था। आहिस्ता बोलिए। अरीबा ने उससे तपते चेहरे को देखा था। क्यों बोलूँ मैं? नहीं डरता तुम्हारी फुप्पो से। अब वो पत्ती तलाश कर रहा था जो उसे डिब्बा खोलने के बाद मिली थी। फुप्पो बराबर में आपके ताया अब्बू के घर गई हुई हैं, उसने बताया था। फिर तो मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम रख सकती हैं। अब चीनी तलाश की थी। छोड़िए, आपके बस का काम नहीं है। मैं बनाकर लाती हूँ चाय, और साथ ही स्लाइस भी। अब क्या? अरूबा ने हिम्मत करके उसे हटाया था और उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई थी। शहरयार ने भी तरवदन ना किया था, क्योंकि बुखार की वजह सर भी चकरा रहा था। मैं चीनी कम पीता हूँ, वो हुक्म देकर बोला था। पता है मुझे। मिर्चें भी कम खाते हैं, नमक और गरम रोटी पसंद है, गरम सालन पसंद है। उसने उसकी आदतें बताई तो शहरयार हैरानगी से उससे तकने लगा। तो अरूबा गड़बड़ा गई थी। वो मेरा मतलब था, मुझे रहते हुए इतना अरसा हो गया है ना, सबकी पसंद नापसंद का अंदाज़ा हो गया है। मैंने सर झुका लिया था। शहरयार के होठों में मुस्कुराहट आ गई थी। कमरे में आकर सरशार सा लेट गया, क्योंकि अरूबा को उसकी ज़ात से कितना लगाव हो गया था। मगर वो शर्माई और घबराई लड़की उससे झिझक जाती थी। अगर अरूबा तुम मेरे नसीब का सितारा बन जाओ तो मेरी सूनी ज़िंदगी में बहार आ जाए। इतने में वो ट्रे लिए अंदर आ गई थी। वो फिर अपने ख्यालात को झटक कर उसकी तरफ मतवज्जा हो गया था। खाने के बाद कोई मेडिसिन ले लें, अगर डॉक्टर को चेकअप करवाते आते तो अच्छा था। अरूबा ने ट्रे उसके सामने बढ़ाकर रखी थी। दवाई लेकर आया हूँ, 102 बुखार है। उसने ट्रे करीब खिसकाई थी। 102? अरूबा ने बेइख्तियार ही अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो शहरयार ने चौंक कर उसकी हरकत नोट की, तो वो झिझक कर पीछे हट गई थी। जितना काम तुमसे कहा था वो करो, समझी? ज़्यादा कंबल होने की ज़रूरत नहीं है। कंबल या हम्बल? एकदम ही वो सर्द सा हुआ था। अरूबा कटकर रह गई थी। अगर फिर तुम्हारी फुप्पो ने देख लिया तो मेरी खबर नहीं। सुबह का मंजर याद है? अब वो चाय में स्लाइस डुबोकर खा रहा था। वो सब आपकी वजह से ही हुआ था, वो तुनक कर बोली थी। क्या मेरी वजह से हुआ था? तुम होती कौन हो मुझे कहने वाली? उसने स्लाइस ट्रे में पटका, क्योंकि गुस्से से आंखें उबल पड़ी थी। वो मैं तो उसने। अब तो अरूबा बौखला गई थी। तुम तो साइड लोगी ही अपनी फुप्पो की। अगर आइंदा तुमने कुछ कहा ना तो याद रखना, दूसरे दिन इस घर में नहीं होगी तुम। मेरा ये मतलब थोड़ी ही था। वो रुहासी हो गई थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद मेरे सामने ना आना, वरना फिर ऐसा ना हो कि मैं अपना ज़ब्त खो दूँ। वो उसे वार्निंग दे रहा था। वो कमरे में आकर रो रही थी कि हीरा और नवीन आ गई थी। अरूबा बाजी क्या हुआ है? हीरा ने घबरा कर उसे देखा था। हीरा, वाकई तुम्हारे भाई बहुत ही बदलिहाज हैं। उनकी नज़र में किसी की कोई अहमियत ही नहीं है। वो धुआं हो रही थी। भाई ने कुछ कहा है? वो शाकी हुई थी। मैं उन्हें ठटकती हूँ, पूछती हूँ अभी भाई से। हीरा तेज़ी से शहरयार के कमरे में आई, जहाँ वो दोनों हाथों से सिर थामे हुए था। आंखें सुर्ख हो रही थीं। भाई आपने? हीरा प्लीज़ मेरा सर दबा दो, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। उसने हीरा की बात पूरी ही ना होने दी थी। आपको तो तेज़ बुखार है। अब उसने कुछ कहने का इरादा तर्क कर दिया था, क्योंकि वो तकलीफ़ में था और वो उसे मज़ीद परेशान नहीं कर सकती थी। लब भीजते ही उसका सर दबाने
दूसरे दिन शाम में नबील उसकी तबीयत पूछने आया था और उसके ही कमरे में था। दोनों खुश गप्पियों में लगे हुए थे। यार तू वाकई शादी कर ले, जल्दी से नौकरी ढूंढ, नबील ने उसे कहा था। नौकरी और शादी का क्या कॉम्बिनेशन भी है भाई? वो हंसा था। क्योंकि नौकरी देखकर ही लोग छोकरी देते हैं। नौकरी? उसने कहा था। कहे तो मैं कहीं बात करूं? रहने दे, मुझे नहीं करनी। वो हाथों का तकिया बनाकर लेटा हुआ था। आखिर मसला क्या है तेरे साथ जो कुछ करना ही नहीं चाहता है तू? नबील अब संजीदा हो गया था। कोई मसला नहीं है, उसने टाला था। नवीन? उसने सहन में गुजरती नवीन को पुकारा था। जी भाई, उसने उसकी आवाज़ सुनकर जवाब दिया। खुश नसीब है यार, इतनी प्यारी तेरी बहनें हैं, मरती हैं तुझ पर, मगर खबीस जब इन्हें बहनें समझता है तो इनकी माँ को भी माँ समझ ले, उसने फिर समझाया था। बस यहाँ मेरा दिल नहीं मानता है, पता नहीं क्यों अभी तक मैं उन्हें कबूल ही नहीं कर पाया हूँ। वो सोच में गुम होकर बोला था। जी कहिए भाई। नवीन अंदर आई तो शहरयार चौंक गया था। बेटा चाय लेकर आओ ना। जब वो मूड में होता था तो बेटा ही कहता था। अभी लाती हूँ। अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है जब से मामू का सुनकर आई हैं ताई अम्मी के घर से, बस रोए जा रही हैं। उनकी खासी परेशानी में बताया था। खैरियत तो है? नबील भी चौंक गए। बताती ही नहीं हैं, बस रोए जा रही हैं। अब उसने भी रोना शुरू कर दिया था। नवीन मेरी बहन, शहरयार ने उसे अपने शाने से लगा लिया था। भाई अम्मी की कभी ऐसी तो तबीयत ख़राब नहीं हुई है, ताई अम्मी और ताया अब्बू भी आए बैठे हैं, उसने बताया था। अच्छा, वो खफीफ सा हो गया। मैं देखता हूँ। नबील उठकर बाहर चला गया। शहरयार शिशुपंज में मुब्तला था। मैं चाय लाती हूँ। रहने दो, उसने मना कर दिया। मैं लेकर आती हूँ। आपने दोपहर भी कुछ नहीं खाया था। वो भाई के लिए भी फिक्रमंद थी। मैं खुद खा लूँगा, तुम जाओ। शाबाश। वो उठकर बाथरूम में चला गया था। कुछ ही देर बाद बाहर निकला तो हीरा रोती हुई आई थी। भाई अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ? वो हीरा को हैरानगी से देखने लगा था। आए भाई, वो उसका बाजू थामे हुए थी। अच्छा चलो तुम। वो उसे अपने बाजू के हिसार में लिए नायला बेगम के कमरे में आया था। सभी परेशान खड़े थे। नायला बेगम नीम बेहोशी की हालत में थी। नबील गाड़ी ले आओ जल्दी से। वो नायला बेगम के करीब बैठा था, उनकी नब्ज़ चेक कर जो रुक रुक कर चल रही थी। बेटा पता नहीं क्या हो गया है उसे। अब्बू भी मुतफक्कर से थे। और फिर आनन फानन नायला बेगम को इमरजेंसी में ले जाया गया था। सभी परेशान थे और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे। अरूबा और हिरान नवीन के घर पर ही थी। शहरयार ने उन्हें मना कर दिया था। हिरा ने तो बहुत ज़िद की थी कि वो भी साथ चलेगी। नायला बेगम को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। वो बेसुध सी पड़ी हुई थी। शहरयार की आंखों में नमी उतर आई थी। वो कभी नहीं चाहता था कि नायला बेगम ना हो। उसकी नहीं तो उसकी दोनों बहनों की माँ तो थी। वो उन्हें माँ नहीं कहता था, मगर एक एहतराम तो था। नायला बेगम का सर्द रवैया शहरयार की ही वजह से हुआ था। उन्होंने तो पहले प्यार भी दिया, मगर शायद अपने अब्बू की मोहब्बत से किसी और की शर्कियत बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसीलिए उनसे बदतमीज़ी कर जाता था। ये दवाइयाँ और ड्रॉप हैं और इंजेक्शन हैं, आप ये बताएं इतना ख़र्चा अफोर्ड कर लेंगे? डॉक्टर ने आकर उससे पूछा तो सोचों से घिरा हुआ था। कितना है खर्चा? एहसान अहमद बोले थे। आप खर्चे की फ़िक्र ना करें, अपना काम करें, बस हमारी अम्मी ठीक हो जाएं। शहरयार ने डॉक्टर से कहा था। बेटा अब्बू आप परेशान क्यों होते हैं? इनका बेटा मौजूद है, उसने नज़रें झुकाकर कहा था। शहरयार? वो तो हैरत ज़दा रह गए थे। आप फिक्र ना करें अब्बू, हलाल की कमाई से इलाज करवाऊंगा अपनी माँ का। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आज वो बहुत अफसरदा सा हो गया था। अपना नारवा सलूक पर शर्मिंदगी हो रही थी उसे। शहरयार मेरे बच्चे, उन्होंने उसे गले से लगा लिया था। अब्बू मैं अब दूसरी माँ नहीं खोना चाहता। वो रो रहा था। ताया अब्बू, ताया अम्मी और नबील उसका काया पलट पर इंगिश्ते बदा थे। शहरयार उनसे माफ़ी मांग रहा था अपने रवैये की। एहसान अहमद फ़ौरन ही जज्बात से उसे प्यार कर रहे थे। नायला बेगम को दूसरे दिन सुबह ही होश आया था। सारी रात उन लोगों ने वेटिंग रूम में गुजारी थी। होश आने के बाद उन्हें आईसीयू के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। शहरयार घर में इत्तला देने चला गया था। भाई अब कैसी हैं अम्मी? हीरा ने उसका बाजू पकड़ा था। बिल्कुल ठीक है, तुम सबकी दुआओं ने ही अम्मी को बचा लिया है। शहरयार बहुत खुश था। अरूबा ने उसके चेहरे से फूटती खुशी को हैरत व इंसबत से देखा था। तुम चलोगी तो तैयार हो जाओ, उसने दोनों बहनों से कमलाए हुए चेहरे देखे थे। जी अच्छा, वो बोली थी। आप भी चलेंगी? नवीन ने अरूबा से पूछा था। शहरयार ने एक नज़र उस पर डाली जो अब काफ़ी मुरझाई हुई थी। तीनों को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचा था। नवीन तो नायला बेगम के पास जाकर बैठ गई थी। एहसान अहमद ने उन्हें बताया कि शहरयार ही बर वक्त उन्हें हॉस्पिटल ले आया था और सारे अस्पताल के अखराजात वही उठा रहा था। सबसे बड़ी खुशी उन्हें ये हुई थी कि वो नायला बेगम को माँ ही समझता था। ये अलग बात है कि ज़िद और हठधर्मी की वजह से तल्ख रवैया इख्तियार किया हुआ था। अम्मी आप भाई से मिले। हीरा ने नहीफ से नायला बेगम का सर्द हाथ पकड़ा था। कैसे नज़र मिलाऊं उससे? कितना जुल्म किया है मैंने उसके साथ। वो नदामत से आंसू बहा रही थी। नायला तुम रो नहीं वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी, एहसान अहमद बोले थे।
फिर बुलाए ना उसे, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अनजाने में अपनी कम अक्ली में उसे सौतेला बेटा ही समझा था। मेरी ही गलती थी, मैं तो माँ थी, प्यार से उसका दिल जीत सकती थी। वो बोले जा रही थी। नवीन शहरयार को बुलाने चली गई थी। भाई अंदर आए ना, मैं उनका मुजरिम हूँ, मेरी वजह से ही कल इस हाल में पहुँची हैं। कैसे उनका सामना करूँ मैं? वो शर्मिंदगी के मारे लब काट कर रह गया था। आपकी वजह से नहीं हुआ है, वजह पता चल गई है। वो झट बोली थी। क्या वजह है? उसने चौंक कर सर उठाया था। मामू जान ने फ़ोन पर कहा था कि वो 2 साल तक नहीं आएंगे और अरूबा आपी को उसे अपने पास रखें। इसको अम्मी को यही फिक्र थी कि वो और अरूबा आपी उनके लिए अब एक गंभीर मसला हो गई हैं। यही सोच सोचकर परेशान हो गई थी, अब क्या करेंगी। इसने तफसील से बताया कि वो कहीं कुछ और ही नतीजा आखिज ना कर ले। अरूबा को पता है? अब उसे इत्मीनान हुआ था। उन्हें नहीं पता, वरना वो तो वापस लाहौर अपने मामू के पास चली जाएंगी। जाने भी नहीं देना, उसने शांत होकर कहा था। क्यों? वो समझी नहीं थी। बस ऐसे ही। वो उसे सर पर चिपत लगाकर बोला था। सर आप इधर, खैरियत तो है? सामने से आते एक अधेड़ उम्र शख्स ने शहरयार को रोकर कहा था। हाँ बस खैरियत है, मेरी वालिदा बीमार हैं। उसने तो उनको बताया जब ही। सर आप 2 दिन से नहीं आ रहे हैं? बस रफ़ीक साहब, चंद दिन पहले विज़िट था, मैं बीमार पड़ा, अब मेरी मदर बीमार हो गई हैं। वो बता रहा था, जबकि नवीन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू हैरानगी से सुन रही थी, क्योंकि वो शख्स शहरयार को सर कह रहा था। सर एक खुशखबरी है आपके लिए। रफ़ीक साहब आपने तो यही ऑफ़िस खोल लिया है। उसे अब उलझन हो रही थी इस तरह हॉस्पिटल में गुफ्तगू करने से। इतने में एहसान अहमद बाहर आए थे। सर खुशखबरी तो सुन लें। रफ़ीक साहब ने शहरयार को जाते देखा था। मैं ऑफ़िस आऊँगा तो सुन लूँगा। उसने टाला, क्योंकि एहसान अहमद के सवालिया निगाहें उस पर ही थीं। वो खजल होकर बालों में हाथ फेर रहा था। उसने जल्दी से रफ़ीक साहब को फारिग किया। तुम जॉब करते हो? उन्होंने संजीदगी से पूछा था। जी अब्बू। वो सर झुकाकर रह गया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था। क्यों छुपाया तुमने? बस मैं बताना नहीं चाहता था। उसने निगाहें चुराई थी। भाई आपसे अम्मी की लड़ाई इसी बात पर होती थी। क्या था अगर आप जॉब का बता देते? उसने नाराज़ से लहजे में कहा था। मैं चाहता था अम्मी मुझे मेरी जॉब की वजह से नहीं, बल्कि अपने बेटा समझकर कबूल करें, इसीलिए बस ज़िद में किसी को नहीं बताता था। वो बोला था। आप अम्मी के पास तो चलें अंदर, नवीन ने जल्दी से कहा, और फिर वो तीनों अंदर आ गए थे। नायला बेगम ने उसे अपने गले से लगा लिया और खूब प्यार किया था। शहरयार की भी आंसू निकल आए थे। उसे माँ के लम्स की तलाश थी। आज वो उसने हासिल कर लिया था। उस रात वो उनके पास ही रहा था। अभी उन्हें उसने अपनी जॉब का नहीं बताया था, चाहता था घर जाकर बताएगा। 3-4 दिन में डिस्चार्ज होकर वो घर आ गई थी। घर की रौनकें लौट आई थी। सब कुछ एकदम से अच्छा लगने लगा था। किसी ने ठीक ही कहा है, जब दिल का मौसम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। शहरयार भी ऑफिस से सीधा उन्हीं के पास आया था और नायला बेगम के पास ही बैठा हुआ था। अम्मी पता है भाई से खैर से बरसरे रोज़गार हैं, नवीन ने आकर धमाका किया था। क्या? वह हैरान हुई। आप कहती थी ना कि सुबह के गए रात को कहाँ से आते हैं? ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ाते, बल्कि एक अच्छी पोस्ट पर फाइज हैं। वो लाड से शहरयार के शाने से लगकर बैठी हुई थी। हमसे क्यों छुपाया? उन्हें खुशी के साथ हैरत भी हुई थी। 3 साल से जॉब पर हूँ, अब बताएं, अब तो कोई मुझे अपनी बेटी दे देगा ना? उसने सामने बैठी अरूबा को देखा, जो नायला बेगम के कपड़े तय कर रही थी। अरे हाँ, क्यों नहीं, देखना कैसी चांद सी दुल्हन लाऊंगी अपने बेटे की। उन्होंने शहरयार को प्यार भरी नज़रों से हिसार में लिया था। चांद सी रहने दें, अपने आसपास ही ढूंढ लें, सूरत की कैद नहीं है। हाँ बस इस बात का ख्याल रखिएगा, खूबसूरत। वो शरारत से गोया हुआ था। अरूबा ने तय किए कपड़े उठाए और अलमारी में रखने लगी थी। क्या भाई? नवीन तो उछल ही पड़ी थी। क्या हुआ? अभी तो आपने कहा था कि सूरत की कैद नहीं है, फिर खूबसूरत क्यों चाहिए? अब तुम अपने हैंडसम से भाई के लिए खाली सूरत ही क्यों लेकर आओगी? कम से कम खूबसूरत हो, जो जचे मेरे साथ। वो इतराया था। खुशफहम। अरूबा ने सोचा और तेज़ी से बाहर निकल गई थी। खफगी साफ आया थी। क्यों नहीं, मेरा बेटा है ही इतना प्यारा। अब तो नायला बेगम को बस उस पर प्यार आ रहा था। नवीन अच्छी सी चाय तो बनाओ, मैं जब तक नहा लूँ। वो उठा था। कपड़े आपके पहले ही इस्त्री किए हुए हैं। थैंक यू। उसने मुस्कुराकर उसे देखा था। इतने में ताई अम्मी भी आ गई थी नायला बेगम की तबीयत पूछने के लिए। मैंने सोचा कि देखाऊँ, रात में मारिया और एनी आने को कह रही थी। उन्होंने कहा था। अच्छा किया ना आ गई, नायला बेगम बोली थी। अब तो भाभी तबीयत ठीक है, शहरयार चेकअप कराने मुसलसल ले जा रहा है। चलो, मुझे तो बस ये खुशी है कि तुम माँ बेटों में सुलह हो गई है। सबको ही उसकी खुशी थी। पप्पो सूप पी ले। अरूबा सूप का प्याला अंदर लेकर आई थी। इधर रखो, ठंडा हो जाए तो ज़रा फिर पीऊँगी।
अरूबा ने प्याला बेड के साइड टेबल पर रखा और ख़ुद उनकी दवाइयाँ चेक करने लगी थी। शहरयार नहाने के बाद चाय का मग लिए वहीं आ गया था। अस्सलाम वालेकुम दायमी, उसने मुअद्दिब होकर सलाम किया। जीते रहो और जल्दी से तुम्हारे चेहरे के फूल खिलें, उन्होंने साथ दुआ दी थी। ये आपने अच्छी दुआ दी है। क्यों अम्मी? उसने नायला बेगम से तायद चाही थी। अब अरूबा से रुकना मुहाल हुआ, मगर फिर उन्हें दवाई भी देनी थी, इसीलिए वो दोबारा ख़ुद को कमरे में चीज़ें दुरुस्त करने में मसरूफ़ रही थी। शरीर ना हो तो उन्होंने चपत लगाई थी। नायला, अब कोई लड़की ढूंढ लो इसके लिए। तायमी मुस्कुराई थी। वैसे अम्मी कैसे ढूंढेंगी? वो मुसलसल अरूबा को जिज करने के लिए बोल रहा था, मगर वो तो ऐसी बनी हुई कि जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा हो। ऐसी लड़की जो मेरे बेटे के साथ सूट करे। उन्होंने शहरयार के रुखसार पर चुटकी दी थी। मेरे साथ सूट और भी करती है, ये अलग बात है, नोट नहीं किया। अब मायने खेजी से निगाह उसने अरूबा पर डाली थी। नायला बेगम ने उसकी चोरी पकड़ ली और समझ भी गई थी। सच बता, पसंद है तुझे? उन्होंने इशारा किया अरूबा की तरफ। वो अलमारी खोले हुए थी। ये बताएं, आपको पसंद है ना? तो फिर मुझे भी है। ताई अम्मी भी समझ गई थी। शहरयार ने अरूबा के लिए पसंदीदगी जाहिर कर दी थी। फिर ठीक है, भाई साहब के आते ही बात करूंगी, उन्होंने उसके कान में सरगोशी में कहा था, ताकि अरूबा ना सुन ले। जल्दी कीजिएगा, क्योंकि लोगों का मिजाज ठीक नहीं है। वो शरारत के मूड में था। ताई अम्मी ने उसकी कमर पर धप लगाई तो वो झेप गया था। ज़िंदगी अपनी जगह पर वापस आ गई थी। शहरयार का मिजाज शौक सा हो गया था। नायला बेगम अलग आसूदा सी थी कि शहरयार ने उनकी भतीजी का ही इंतखाब किया था। ये उनकी अवलीन ख्वाहिश थी। अब बस उन्हें अपने भाई का इंतज़ार था। उन्होंने शहरयार से फ़ोन भी करवा दिया था अरूबा का। अब दिल नहीं लगता था इस घर में। बस वो मजबूरी के तहत ये दिन गुजार रही थी, क्योंकि शहरयार की मायने खेज निगाहें अब उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। वो सहन धोने के बाद वाइपर कर रही थी कि शहरयार बाहर से मिट्टी में अटे जूते लिए अंदर आ गया था। उसे तो गुस्सा आ गया था। यार सॉरी, वो मैं अभी आता नहीं, बस काम याद आ गया। वो उसे तंग कर रहा था। आप मुसलसल तीसरी बार आए हैं। यार काम था ना। वो आज काम ज़्यादा ही बेबाक हो रहा था। वो आजकल ज़्यादा ही बेबाक हो रहा था। प्लीज़ लैंग्वेज। अरूबा ने नागवारी जाहिर की थी। यार मेरी आदत है, मैं बोलूँगा। शहरयार ने उसकी फिसूखेज़ आंखों में आंखें डालकर कहा था। ज़बरदस्ती है? वो तुनक गई थी। कुछ ऐसा ही है। वो तरंग में मुस्कुराया था। सुनो, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी। अब तो वो करंट खाकर उछली थी। भाई पूछ रहा हूँ, मोहब्बत की है या ऐसे ही हो? उसने अरूबा को तंग किया। प्लीज़ आप ज़रा संभल कर बोला करें। उसने दांत पीसे थे। अब कहाँ संभल सकता हूँ? सारा मेरा सेट अपसेट कर दिया है, जालिम लड़की। न रात को नींद आती है, न दिन को चैन। आखिर तुम में ऐसा क्या सहर है कि मेरे वजूद को जकड़ लिया है? वो उसके सामने एतराफ़ कर रहा था। अरूबा का तो मारे घबराहट के बुरा हाल था। पलके उठाना महाल हो गया था। जल्दी से वो पुश्त पर फेर कर खड़ी हो गई थी। सुनो, घबराती हुई अच्छी लगती हो। फिर बेबाक हुआ। अरूबा गुस्से में भरी आंखें लिए घूमी थी। अब इतना भी ना घूरो, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। वो हंसा। देखें, आपको मुझसे इस तरह गुफ्तगू करने की कोई हक नहीं है। वो बोली थी। जब तक यहाँ हो तब तक तो करूँगा, उसने रोब से कहा था। उसने फुंकार कर कहा था। सुनो, इतना गुस्सा तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसकी नाक पकड़कर बोला और फिर तेज़ी से बाहर चला गया था। बेद नहीं था कि कुछ उठाकर ही मार दे, क्योंकि वाकई कुछ उठाने को झुकी थी। शहरयार के लहजे में लगावट थी तो वो चिढ़ रही थी, क्योंकि उसने उसके खालूस को इतना गलत मतलब लिया था। उसे झटका लगा। जली कटी सुनाई थी और अब फिर उसके तरफ बढ़ रहा था। शहरयार अहमद, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरी ज़ात ऐसी बेऔकात नहीं है कि जब दिल चाहा ठोकर मार दी और जब दिल चाहा रुक कर खड़े हो गए। नायला बेगम अपने जेवरात निकालने बैठी हुई थी। नवीन और हीरा उनकी चीज़ें पहन पहन कर देख रही थी, जबकि वो सोचों में गुम बैठी हुई थी। अम्मी, ये कितने खूबसूरत कड़े हैं। नवीन ने कड़े अपने हाथों में डालकर कहा था। देखो हीरा, टीका देखो अम्मी का। अब उसने टीका हीरा को दिखाया था। तुम दोनों क्या फैला कर बैठ गई हो? रखो अंदर, उन्होंने दोनों को डांटा था। अम्मी देखने देना, नवीन मनमनाई थी। अरूबा इधर आना, उन्होंने अरूबा को पुकारा। जी फुप्पो, बेटा ज़रा ये पहन कर तो दिखाना। उन्होंने अपने सोने के झुमके उसके हाथ में दिए थे। वाओ, कितने खूबसूरत है अम्मी, हीरा ने सराहा था। क्यों फुप्पो, मैं क्यों पहनूं? वो झिझकी थी। अरे आप ही पहनिए ना, नवीन ने भी तायद की थी। फिर उसने झुमके पहने जो उस पर बहुत प्यारे लग रहे थे। कितनी प्यारी लग रही है अरूबा, उन्होंने हीरा और नवीन से कहा था। अरूबा झेप गई थी। आप ही तो वैसे ही इतनी प्यारी हैं। नवीन ने अरूबा के गाल पर बाजू हायल किए थे। अम्मी,
शहरयार पुकारता हुआ अंदर आया था। अरूबा ने झट झुमके उतारने चाहे, मगर शहरयार की नज़र उस पर पड़ गई थी। वो रुक गई। क्या बात है? नायला बेगम उसकी तरफ मुतवज्जह हुई थी। अम्मी, आज हम सब डिनर पर बाहर करेंगे, उसने बड़े शहाना अंदाज में कहा था। घर में खाना पक चुका है, वो बोली। वो कल खा लेंगे, आज बस मेरे साथ चले। ऐसा करो, तुम लोग हो आओ। क्यों, आप और अब्बू भी तो चलेंगे, उसने लाड से कहा था। बेटा जी, तुम लोग जाओ, क्योंकि तुम्हारे अब्बू खाना खा चुके हैं। अच्छा, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। फिर उसने नवीन और हीरा से कहा था। भाई, शॉपिंग भी करूँगी, नवीन ने इठलाकर कहा था। ओके ओके, जाओ अब। दोनों खुशी से उछलती भाग ली थी। तुम क्या खड़ी हो, जाओ तुम भी तैयार हो। अब उसने खामोश खड़ी अरूबा को मुखातिब किया था। फुप्पो और फुप्पा घर में अकेले होंगे, उसने आहिस्ता से कहा था। मोहतरमा, वो डरते नहीं हैं, उसने कहा तो नायला बेगम की हंसी आ गई थी। अरे, तुम हमारी फिक्र ना करो, चलो जाओ घूम कर आओ, बल्कि इसका खूब खर्चा करवाना। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे उठाया था, वरना वो ना चाहते हुए भी बाहर चली गई थी, मगर कमरे के बाहर ही रुक गई थी। अम्मी, मामू जान का कोई फ़ोन नहीं आया? शहरयार ने उनसे पूछा था। 2 बार आया है, आने का अभी कोई इरादा नहीं है। बाहर खड़ी अरूबा सब सुन रही थी। फिर अरूबा को कब तक रहेगी इस तरह यहाँ? तुम्हें क्या फ़िक्र है? नायला बेगम ने मुस्कुराकर मायनेखेज़ अंदाज में कहा। शादी भी तो करनी है मुझे, इस तरह कब तक रहेगी वो? मुश्किल हो जाएगी, उसने सर खुजाया था। शहरयार अहमद, मैं खिटकती हूँ ना तुम्हें? तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी की रुकावट हूँ। तुम करो शादी किसी से भी, मगर मुझसे क्यों लगावट का इजहार करते हो? और फुप्पो, आज आपको भी मैं बोझ लगने लगी हूँ। वो सोचती हुई कमरे में आ गई थी। नवीन और हीरा तैयारी में लगी हुई थी। शहरयार खंकार कर अंदर आया तो अरूबा ने झट चेहरा साफ कर लिया था। सुनो, क्या रोई हो? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका जायज़ा लिया। वहम है आपका, वो तेज़ी से उठी थी, मगर आंखें तो कहानी ही कुछ और सुना रही हैं कि अभी कुछ लम्हों पहले इनमें सैलाब आया था। उसने बड़ी जांचती निगाहों से देखा था। प्लीज़ मुझसे बात मत करें, वो खिसिया गई थी। देखो, फिजूल के नखरे में बर्दाश्त नहीं करता, तैयार हो जाओ, उसने तहक्कुम भरे लहजे में कहा। तो ना करें, वो तड़क कर बोली थी। सुनिए मोहतरमा, किस बात पर रही हो? उसने अरूबा का बाजू झटके से पकड़ा था। प्लीज़ आप मुझसे इतने बेतकल्लुफ़ ना हो, बड़े ज़ब्त से वो बोल रही थी। कज़िन लगता हूँ, चाहे सौतेला ही सही। वो तंग करने से बाज नहीं आया था। प्लीज़ शहरयार साहब। ओहो, अब साहब लगा दिया। उसने अरूबा को देखा, जो अब जज्बत सी हो गई थी। चलो, अच्छा किया, मैं भी ऐसा कोई रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। ऑलरेडी 2 बहनें हैं, और फिर तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है? मुझे इतना जिच ना करें और चले जाएं यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना, वो झट बोली थी। तो दूर में जाने को कौन देगा यहाँ से? उसे लुत्फ़ आ रहा था उसकी कैफियत से, जो मुसलसल लब काट रही थी। प्लीज़, बेख्तियार आंखों में नमी दर आई थी। शहरयार को शायद उस पर तरस आ गया था। वो नवीन और हीरा को ही ले गया था, उन्हें ढेर सारी शॉपिंग भी करवा लाया था। नायला बेगम और एहसान अहमद के लिए भी बहुत कुछ लिया था। अरूबा के लिए उसने वापसी पर चुपके से एक लॉकेट चैन के साथ लिया था, मगर इन दोनों को जाहिर नहीं होने दिया था। दिनों का काम था गुजरना, और गुजरते जा रहे थे। नायला बेगम शहरयार के साथ 2-3 बार अपने भाई को फ़ोन कर चुकी थी। अरूबा के रिश्ते की भी बात उन्होंने फ़ोन पर ही की थी। उन्होंने भी बाखुशी रजामंदी दे दी थी, आने की तारीख भी बता दी थी। अगले माह की 8 को आ रहे थे। उन्होंने अरूबा को नहीं बताया था, वरना फिर वो दिन गिनने शुरू कर देती। उस दिन ताया अब्बू के घर से सब मिलने आए हुए थे। घर में एक दावत सी हो गई थी। अरूबा, नवीन और हीरा किचन में थी। शहरयार बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर नबील के साथ खुशगप्पे में मशगूल था। शहरयार भाई, जॉब की खुशी में ट्रीट तो दीजिए ना, मारिया ने अपने बेटे फ़हद को उसकी गोद में दिया था। जी क्यों नहीं, लंबी सी और बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रीट दूंगा, बस इंतज़ार करना पड़ेगा, उसने ज़ुमायने अंदाज में मुस्कुराहट के साथ कहा था। कब तक देंगे? अब एनी को भी तजस्सुस था। आप लोगों को किसी ने ये नहीं बताया? माँ बदौलत शादी करने वाले हैं। अब उसने अरूबा को देखकर सुनाया, जो फ्रिज से कुछ निकालने आई थी। सुना तो है चच्ची जान से, वैसे वो खुश नसीब है कौन? मारिया को इश्तियाक हुआ था। है एक सीधी सी लड़की, बल्कि समझो बिल्कुल मेरे मिजाज की। अरूबा ने धीरे से फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया था। दिल में टूट फूट हो चुकी थी। तस्वीर वगैरह? अरे मारिया, तुम क्या उलझ गई हो? फ़हद को उठाओ और खाना लगवाओ। नबील ने उसे उठाया था। आपको क्या हो रहा है? उसने मुंह बनाया था। यार, तुम औरतें ना बस इन्हीं चक्करों में रहा करो कि कैसी है, रंग कैसा है, नाक कैसी है, कद कैसा है, नबील ने कहा तो मारिया ने शहरयार की गोद से फ़हद को उठा लिया था। भाई, मैं बता देता हूँ कि कैसी है वो।
तस्वीर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, शहरयार ने कहा था। मारिया ने रुककर उसकी बात सुनी। वो जो आपके सामने बैठी नज़र आ रही है दस्तरखान बिछाती, वो है। उसने अरूबा की तरफ इशारा किया। वो लाउंज में दस्तरखान बिछा रही थी। क्या अरूबा? वो तो हैरान ही रह गई थी। आहिस्ता, उससे खबर ना हो, शहरयार ने मारिया को उंगली से इशारे से चुप रहने को कहा था। अरूबा ने तो नहीं बताया, उसके फरिश्तों को भी पता नहीं है तो वो कैसे बताएगी? और प्लीज़ भाई, आप अभी किसी को ना बताइएगा, उसने इल्तिजाई लहजे में कहा था। इतने में उन्हें नवीन खाने के लिए बुलाने आ गई थी। खाने के बाद चाय का दौर चला, जो एनी और हीरा ने मिलकर बनाई थी। अरूबा को शहरयार की शौक नज़रों ने छुपने पर मजबूर कर दिया था। अरूबा को काफ़ी दिनों से बेचैनी सी हो रही थी। बहुत शिद्दत से वो अब्बू के आने की दुआएं मांग रही थी। दिल किसी काम में भी नहीं लग रहा था। नमाज में भी वो रो रो कर दुआएं मांगती थी और इस रात भी वो रोते रोते सो गई थी। सुबह उसकी फजर में आँख खुल गई। उठकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत के बाद वो किचन में जा रही थी कि ठिठक कर रुक गई, क्योंकि शहरयार तैयार होकर अपने कमरे से निकला था। नायला बेगम भी उठी हुई थी। वो हैरान थी कि शहरयार इतने सवेरे तो कभी नहीं उठता था। नाश्ता अगर बना लिया हो तो दे दो, वरना बाहर कर लूँगा। शहरयार ने उसके निखरे निखरे चेहरे को देखा, मगर चुप चुप सी थी वो। अच्छा हुआ तुम जल्दी ही उठ गए, नायला बेगम चली आई थी। मैं निकल ही रहा था, वरना फिर रश हो जाएगा ट्रैफिक का, उसने उनसे कहा था। तुम्हारे अब्बू तो सो रहे हैं, उन्हें ना उठाइए, मैं जा तो रहा हूँ। अब वो बड़ी अजलत में था। अरूबा किचन में थी, चाय का पानी चढ़ा दिया था। उसे अचंभा भी हो रहा था कि आखिर इतनी सुबह कहाँ की तैयारियाँ हैं। ऑफिस तो 8-9 बजे तक जाता था। दोपहर के खाने पर ज़रा एहतमाम कर लेना। वो अंदर आया था। क्यों, आपके ससुराल वाले आ रहे हैं? जल कर बोली थी वो। अरे तुम्हें कैसे पता? शहरयार को हंसी आ गई थी। इल्हाम हुआ था। वो अब सिलाई से सेंक रही थी। कप ट्रे में रखा। चलो, और बातों में भी इल्हाम हो जाए तो अच्छा है। उसने अरूबा के हाथ से स्लाइस लेकर खाना शुरू कर दिए थे। आप बाहर जाएं। वो अब चाय निकालने लगी थी। वाह, क्यों जाऊं, मेरा घर है। वो अकड़ा था। तो फिर मैं ही चली जाती हूँ, उसने कप पटका था। तुम भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आदि बना दिया है, ख़ास तौर पर मुझे तो। चलो, मेरे ससुराल वालों की खातिर मदरत के लिए तो होगी, उसने चढ़ाया था। खातिर मदरत करती है मेरी जूती। वो पेचताब खाकर निकल गई थी। शहरयार के कहकों ने उसका ताक़ुब किया था। आज नियाज़ कुरैशी जद्दा से आ रहे थे। शहरयार उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा था। अरूबा को लाइल्म ही रखा गया था। जिस वक्त वो घर आए, अरूबा तो सख्ते में ही आ गई थी। उनके गले लग कर खूब रोई। आंसुओं के रखे बंद आज टूट गए थे। अब्बू, मेरी खबर तो ले लेते आप, वो उनसे शिकवा कर रही थी। तुम्हारी सारी खबरें मिलती रहती हैं शहरयार से, हर 2 दिन बाद फ़ोन पर बात होती थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा जो उनके शाने से लगी हुई थी। शहरयार से? उसने चौंकर सर उठाया। हाँ, इससे। बहुत अच्छा लड़का है, काबिल भी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं अब तुम्हारे फ़र्ज से सुबगदोश हो जाऊंगा। वो बोल रहे थे, जबकि अरूबा तो सुन सी होकर रह गई थी। अब्बू क्या कह रहे हैं? वो हरासा हो गई थी। नायला और एहसान अहमद ने तुम्हें शहरयार के लिए मांगा है। मैंने रजामंदी दे दी है। मैं तुम्हारी शादी करने ही आया हूँ। अब्बू नहीं। वो तो रो दी। उस कठोर शख्स से रिश्ता जोड़ दिया जो उसका दिल जलाता रहता था। अरूबा, मेरी बेटी, क्या हुआ? वो भी घबरा गए थे। अब्बू, अब तो मुझे खुद से जुदा ना करें। इतने अरसे बाद तो आए हैं और फिर जुदा करने की बातें करने लगे हैं। बेटियां रखने की चीज़ नहीं होती हैं, पराई होती हैं। शादी के बाद आना शहरयार के साथ, बल्कि मैं खुद कहूँगा कि वो तुम्हें जद्दा लेकर आए। उन्होंने उसे समझाया था। मामू जान, अम्मी बुला रही हैं, शहरयार की आवाज़ आई थी। सुनो, इनकार नहीं करना, क्योंकि नायला बहुत खुश है बेटे को पाकर, और फिर सबसे बड़ी खुशी यह है कि दोनों की सुलह हो गई है। उन्हें भी बड़ी खुशी थी। मगर अब्बू, वो तो किसी और को, वो कहते कहते रुक गई थी। किसी और को कैसे करता? मेरी बेटी इतनी प्यारी सी है। शहरयार तो नाज करेगा अपनी किस्मत पर, उन्होंने हंसकर कहा तो अरूबा झेप गई थी। अच्छा, मैं देखता हूँ, नायला बुला रही है। वो उठ गए थे। अजीब शख्स हो शहरयार अहमद तुम। इतने चुपके से तुमने सब कुछ तय भी कर लिया, मुझे खबर तक ना होने दी। देखना, मैं भी ज़िद की पक्की हूँ, तुम्हें अब कभी कबूल नहीं करूँगी। वो सोच रही थी। देखना, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बहुत घमंड है ना खुद पर, हाथ मलते रह जाओगे। सुनिए मोहतरमा, कहाँ मुराकबे में पहुँच गई हैं? वो अंदर चला आया था। मिली मेरे ससुर से, उसने छेड़ा था। वो कुछ ना बोली थी। क्या हुआ? मुझसे बात मत करे, मेरी तवज़ीक़ की हर लम्हे। और अब ये सब क्या है? ये मैं नहीं होने दूंगी। शहरयार अहमद, सुना आपने? उसने ज़िद्दी लहजे में कहा था। शहरयार ने अब संजीदगी से उसे देखा था
कितने गुस्से में थी वो, सख्त नाराज़ थी। वो तेज़ी से बाहर निकल गई थी। अरूबा एहतजाज करना चाहती थी, मगर फिर नायला बेगम, एहसान अहमद, नवीन और हीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जाने क्यों ही वो इनकार नहीं कर पाई थी। उसने चुप्पी साध ली थी और इन सब ने उसकी चुप्पी को शर्म समझ लिया था। नायला बेगम तो तैयारियों में लग गई थी, क्योंकि उनको अगले महीने की 20 तारीख तक जाना था और अब सिर्फ 1 माह ही था। अरूबा का क़याम नायला बेगम ने शादी तक ताया अब्बू के घर कर दिया था। सारी रस्में भी वहीं से होनी थी, क्योंकि एक घर में रहते हुए ये सब नहीं हो सकता था। शहरयार का ताया अब्बू के घर जाने का नुक्ता ताका बंद था, मगर मौका की तलाश में था कि अरूबा की सारी बदगुमानी दूर कर दी। मेहंदी वगैरह का चक्कर ना था, सीधा सीधा अरूबा को माई बिठा दिया गया था। अरूबा, तुम मुसलसल रोए जा रही हो। नायला बेगम उसके पास ही आई हुई थी। माइयों के जोड़े में वो खासी सोगवार लग रही थी। उसे बिल्कुल खुशी नहीं थी। फुप्पो, इतनी जल्दी क्या थी? अपनी बेटी को जल्द से जल्द अपने घर में देखना चाहती हूँ। मेरी तो थी अभी अव्वलीन ख्वाहिश कि तुम शहरयार के दुल्हन बनो। उन्होंने उसे चुप करवाया, जो रोने में मशगूल थी। फुप्पो, मुझे इनसे डर लगता है, डांटते जो रहते हैं, उसने मासूम सी अदस के साथ कहा। तो नायला बेगम उससे प्यार आया था और झट से अपने साथ लगा गई थी। आइंदा डांट कर तो देखें, मेरी बेटी को अकल ठिकाने लगा दूंगी। वो मुस्कुरा रही थी। अब चाहे डांटें या कुछ भी कहें, वो करेंगे तो अपनी ही ना। अब तुम उससे इतनी बदजन भी ना हो। वो तो बस तुम्हें तंग करता था। वो शहरयार की हिमायत कर रही थी। अरूबा सर झुकाकर रह गई, क्योंकि अब वो कुछ और बोलना नहीं चाहती थी कि कहीं नायला बेगम कुछ और ही ना समझ ले। आने के लिए यहाँ पर वो बेचैन है। उसके अब्बू ने रोका हुआ है। उन्होंने मुस्कुराकर अब अरूबा को छेड़ा था। अब भी मैं चुप कर आई हूँ, वरना पीछे पीछे आ जाता। सुनो, अब रोना धोना बिल्कुल नहीं। आंखें सुर्ख कर ली हैं। वो समझाकर उठी थी। आंसू खुद ब खुद ही निकल रहे हैं। मैं कब रो रही हूँ? वो सादगी से बोली थी। मारिया, अब तुम इसका ध्यान रखना, कल तक तो ये नास मार लेगी आंखों का। उन्होंने मारिया से कहा था, जो अब अरूबा के पास आकर बैठी हुई थी। चची जान, मैं खुद कह रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही इसे। मारिया ने अरूबा का उरूसी लिबास उठाया, क्योंकि कल ही तो शादी थी। सारी चीज़ें उसके पास अरूबा का उरूसी लिबास उठाया, क्योंकि कल ही तो शादी थी। सारी चीज़ें उसके पास ही पड़ी हुई थी। नायला बेगम चली गई थी। अरूबा गुमसुम सी बैठी हुई थी। हाथों पैरों में मेहंदी लगी हुई थी, जो एनी ने लगाई थी। माइयों की नायला बेगम चली गई थी। रूसा गुमसुम सी बैठी हुई थी। हाथों पैरों में मेहंदी लगी हुई थी, जो एनी ने लगाई थी। माइयों के जोड़े में तो हल्का तो उसका सादा सा हुस्न और ही बाहर दिखा रहा था। तुम थोड़ी देर सो जाओ, नवीन और हीरा आ जाएंगे तो सो भी नहीं पाओगी। उसने अरूबा के लिए तकिया रखा था। नींद ही नहीं आ रही, वो बोली थी। इन दिनों में नींद अमूमन उड़ ही जाती है। मारिया, मायने खींची से बोली तो वो झेप गई थी। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो, कल तो फिर तुम्हें आराम भी नहीं मिलेगा। मारिया लाइट ऑफ करके चली गई थी। अरूबा लेट गई थी। जहन मुंतशिर था। शहरयार की तरफ से उसे गुस्सा था। पहले जली कटी तंज के तीर और अब इस पर रहम और हमदर्दी। ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अभी लेटे हुए उसे आधा घंटा भी नहीं हुआ था। मारिया अंदर आ गई थी। उसने लाइट ऑन कर दी थी। सोई तो नहीं थी ना? उसने पूछा था। नहीं तो, वो सादगी से बोली थी। शहरयार भाई आए हैं क्या यहाँ? वो उछल ही पड़ी थी। सिर्फ बात करेंगे? नहीं करनी मुझे, प्लीज़ आप उन्हें मना कर दें। अब तो अरूबा के दिल में शोर होने लगा था। शर्म व घबराहट सवार हो गई थी। ठीक है, मैं मना कर देती हूँ। मारिया ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे, मगर शहरयार अंदर आ चुका था। अरूबा ने देखा तो घबरा गई। आप इधर कैसे आ गए? मारिया तो उसे मना करके आई थी कि अरूबा सो रही है। शहरयार भाई, निकलिए यहाँ से, एक बार मिल तो लेने दें। वो ज़रा सटपटा गया था। अगर आपके ताया अब्बू ने देख लिया ना तो खैर नहीं है, उसने डराया था। भाई, इस वक्त मैं देख कर आया हूँ, मताला साफ़ है। शहरयार की निगाहें अरूबा पर थीं। सेकंडों में निगाहों के ज़ाविये बदले थे। सिर्फ आधा घंटा लूँगा प्लीज़, बहुत ज़रूरी है मेरी आइंदा ज़िंदगी के लिए। उसके लहजे में इल्तिजा थी। वो चाहता था कि अरूबा के दिलो दिमाग से सारी कदुवत और बदगुमानी धो दे। वो अपनी नई ज़िंदगी की आगाज़ खुश खुर्रम अंदाज में करना चाहता था। मारिया ने एक लम्हे को उसके लहजे पर गौर किया। वाकई इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। उसका अंदाज़ा तो था, क्योंकि अब अरूबा के रवैये का मतलब भी समझ आ गया था। इतने गौर से क्या देख रही हैं? उसने मारिया को मुखातिब किया। ठीक है, सिर्फ आधा घंटा। अरूबा इशारे से मारिया को मना कर रही थी। शहरयार ने उसे घूरा तो वो पजल हो गई थी। सिर्फ आधा घंटा, क्योंकि आपके ताया अब्बू का गुज़र हो सकता है। मैं बाहर ही हूँ। उसने इजाज़त दी और मुस्कुराई थी। भाभी, मैं इनसे कोई बात नहीं करूँगी। अरूबा के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। धड़कनों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। आवाज़ अंदर कहीं घुट रही थी। तुम चुप रहो, शहरयार ने अरूबा को डांट दिया था। वो लब काटने लगी। मारिया दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। अब शहरयार बड़ी मायनेखेज़ी निगाहों से उसके वजूद को देख रहा था। अरूबा ने सहम कर थूक निकला। ये आंसू किस लिए बहाए जा रहे हैं?
बड़े धौस और रौब से मुखातिब हुआ। देखिए, मैं इस तल्ख लहजे की आदी नहीं हूँ। उसने मेहंदी लगे हाथों से आंचल सर पर जमाया था। अब तो होना पड़ेगा, इधर बैठो। शहरयार ने उसका बाजू पकड़कर सोफे पर बैठाया था और ख़ुद उसके जाने के तमाम रास्ते मसद करके उसके आगे खड़ा हो गया था। शर्म व हया के मारे उसके तरफ देखना भी मुहाल हो रहा था। बेइख्तियार ही रो दी थी। कितनी बेबस हो गई थी वो। मैं अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा इन आंसुओं के साथ नहीं करना चाहती। उसने अरूबा की आंखें उंगली के नहीं करना चाहता। उसने अरूबा के आंसू उंगलियों के पोरे से साफ़ किए तो वो बिदक कर पीछे हटी थी। वो खफीफ सा हो गया था। आपने हर लम्हा मेरी तज़हीक की है। मेहंदी लगे हाथों में मुंह छुपा कर फुट फुट कर रोती थी। अब तो शहरयार घबरा गया था। ये क्या हो गया? वो तो बस उसे चढ़ाता था। उसने कितना गलत मतलब आखिज़ किया था। वो गहरी सोच में पड़ गया था। क्या हरकत है ये? उसे उसका रोना सख्त तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा था। मैं तुम्हारी कोई तज़हीक नहीं करता था। मेरी बात तो सुनो पहले, फिर चाहे तो मुझे कितना ही बुरा कह लेना, शिकवे कर लेना, मैं सुनूंगा। उसने अरूबा के हाथ इस्तेहाक से थामे थे। आखिर रोने से मुतरद्दम हो गई थी। अरूबा, मैं तुम्हें चाहने लगा था क्योंकि तुम जैसी कोमल और नाजुक जज्बात रखने वाली लड़की ने मुझे पत्थर दिल के दिल में झोंक लगा दी थी। मैं तो खुद हैरान था कि मैं कैसे हार गया। इसी वजह से सख्त रवैया रखता था। वो उसकी आंखों में देख कर बोला, जहाँ बेयकीनी अब भी हलकोरे ले रही थी। जब भी तुम यहाँ आती थी अपना इतना आदी बना देती थी कि तुम्हारे जाने के बाद में बड़ी मुश्किल से संभलता था। वो बड़े जज्बत से बोल रहा था। अरूबा पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उसे अंदाज़ा तो हो गया था कि वो उसे पसंद करने लगा है, मगर इतना उसका अंदाज़ा उसे अब हो रहा था। वो सर झुकाकर रह गई। उसके दिल की बदगुमानी दूर हो गई थी। शहरयार चंद लम्हे खामोश रहा था और पुश्त फेर कर खड़ा हो गया था। कदर तौक़ुफ़ के बाद फिर गोया हुआ, तंग तो मैं तुम्हें ऐसे ही करता था। इस दौरान आपने मेरा कितना दिल दुखाया है। मेरे दिल की पर क्या गुजरी है अंदाज़ा है आपको? वो रूठ कर बोली थी। जब ही तो आया हूँ कि सारी बदगुमानियों को दूर कर दूँ, तुम्हें कहीं गलत मतलब ना ले लो। वो उसके करीब आकर बैठा हुआ था। निगाहें उसके नाजुक से सरापे पर थीं। जर्द जोड़े में खुद भी जर्द लग रही थी। उसके वजूद से उठती उपटन और मेहंदी की खुशबू शहरयार को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। अब आप जाएं। वो उसे दरफ्तगी से देखते हुए जाने पर बिलश कर गई थी। धड़ धड़ दरवाजे पर दस्तक हुई तो बैक वक्त दोनों चौंक गए थे। शहरयार भाई अब बाहर आ जाएं, मारिया की आवाज़ आई थी। जालिम समाज बाहर शहरयार भाई अब बाहर आ जाए, मारिया की आवाज़ आई थी। जालिम समाज बाहर मौजूद है। वो हंसा था। अरूबा को भी हंसी आ गई थी। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ। शहरयार ने दरवाजे की तरफ देखकर हाँक लगाई थी। ये बता दो जल्दी से, अब नाराज़ तो नहीं हो? उसने पूछा था। अरूबा ने नफ़ी में सर दाएं बाएं हिलाया था। ओह, खुश कर दिया। वो खुशी से झूम उठा था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ और कहता, वो बोल उठी, प्लीज़ जाएँ, अच्छी लग रही हो। अब वो खुमार आलूद लहजे में गोया हुआ तो वो झेप गई थी। धड़ धड़, यार क्या मुसीबत है? अब वो खिसिया गया था। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरूबा को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। हंस लो, पोछ लूँगा तुम्हें तो। शहरयार मुंह पर हाथ फेरते हुए बाहर निकल गया था, जबकि वो तो सरशार सी हो गई थी। उसे तो खबर ही ना थी कि शहरयार भी इतनी शिद्दतों से उसे चाहता है। वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि आने वाली ज़िंदगी उसका इस्तकबाल कर रही थी। हर तरफ उसको गुलाब ही खिलते नज़र आ रहे थे। लगता था गुलाबों वाले मौसम आ गए हैं। नावल नेम इज़ गुलाबों वाले मौसम आ गए हैं बाय शाज़िया मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप सभी को नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने रिव्यू कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।